नमस्कार, मैं मुज़फ़्फ़र अली। हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अजमेर की। अगर अजमेर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है तो आज अजमेर उद्योग और विकास में कहीं आगे निकल चुका होता। अजमेर में पानी की समस्या ने शहर को आगे बढ़ने से रोका है। इस समस्या का स्थायी हल खोजा गया और 1985 में केकड़ी के पास बीसलपुर गाँव में बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ, जो 1996 में जाके पूरा हुआ। ये अजमेर के लिए बड़ी राहत थी। लगा कि अब अजमेर को रोज़ाना पीने का पानी मिलेगा। शुरू के कुछ सालों तक ऐसा हुआ भी। राजधानी जयपुर से ज़्यादा सुख अजमेर वासियों को मिलने लगा, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। जयपुर में रामगढ़ बांध सूख गया, राजनीति शुरू हुई और बीसलपुर के पानी पर नज़र गड़ाए जयपुर ने अजमेर के हक पर भी अपना हक जता दिया। आज अजमेर में 48 से 72 घंटे या उससे भी ज़्यादा अंतराल में पानी सप्लाई के बीच बीसलपुर से रोज़ाना बड़े पैमाने पर पानी की निकासी का ज़ख्म अजमेर के लोग सह रहे हैं। लेकिन इस ज़ख्म पर हर मलहम लगाने की बजाय वर्तमान में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शनिवार को यह कहकर नमक छिड़क गए कि जल्दी ही अजमेर में 24 घंटे में यानी रोज़ाना पानी की सप्लाई होगी। उसे इस घाव को कुरेदना ही कहा जाएगा, जिसे अजमेर की जनता सालों से भुगत रही है और अब वह नासूर बन चुका है। चाहे नीली छतरी वाला कितना ही पानी बरसा दे, चाहे बीसलपुर हर साल ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन अजमेर में नलों में पानी 2 या 3 दिन के भीतर ही आएगा। सालों क्या, अब तो बीसलपुर योजना शुरू होने के बाद 3 दशक बाद भी नलों और पानी में दोस्ती नहीं हो पाई है। बारिश चाहे रिकॉर्ड तोड़ हो या कम, अपने शहर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी बीसलपुर को अजमेर के लिए जीवनदायिनी योजना कहा जाता था, लेकिन अब ये अजमेर से ज़्यादा जयपुर में पेयजल आपूर्ति की मुख्य योजना बन गई है। टोंक भी हिस्सेदार बन गया है। अजमेर से ज़्यादा पानी जयपुर जाता है और जयपुर शहर ही नहीं, अब तो जयपुर ज़िले के कई गांव इससे जुड़ चुके हैं। जयपुर में अधिकांश इलाकों में रोज़ाना 3 से 4 घंटे पानी वितरण होता है, लेकिन अजमेर में कई बार तो 5 से 6 दिन तक भी पानी नहीं आता। कारण बार बार पाइपलाइन टूटना और बिजली की ट्रिपिंग बाधा बनती है। हर चुनाव के दौरान नेता, विधायक, मंत्री आश्वासन देते हैं कि जल्द ही शहर को रोज़ाना पानी मिलने लगेगा, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लोगों को तो हमेशा से ही पता है कि नेता झूठ बोलते हैं, इसलिए दोनों बुरा नहीं मानते। भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बयान सत्ता और विपक्ष में होने के बावजूद बदलते रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीते 21 सालों में शहर के 2 विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल हैं और अभी 3.5 साल और रहने हैं, इसलिए जिम्मेदारी तो उनकी ज़्यादा बनती है। लेकिन रोज़ाना पानी सप्लाई देने का काम तो वो पिछले 20 साल में भी नहीं कर पाए। अब बाकी 3.5 साल में क्या कर देंगे, इसकी उम्मीद शायद ही किसी शहरवासी को होगी, खुद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं होगी। विकास के बड़े वादे और दावे करने वाले अजमेर के दोनों विधायक मंत्री भी रह लिए, तब भी क्या ऐसा करा पाए? देवनानी तो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं और कहते हैं कि उनकी खूब चल रही है। समर्थक कहते हैं कि उनके कहने और चाहने से ही अजमेर में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन घोषणाओं, डीपीआर बनाने, तकनीकी मंजूरी, वित्तीय मंजूरी, टेंडर जारी होने की खबरें लगातार सुर्खियां बनती रहती हैं। लेकिन ज़मीन पर जब तक काम दिखाई न दे तो विश्वास कौन करे? जैसे मंत्री चौधरी कह गए कि अजमेर रोज़ाना पानी देने के लिए 2000 करोड़ के टेंडर कर दिए गए हैं, साथ ही लागत के टेंडर जल्द होंगे। बीसलपुर के बाद राम सेतु योजना के तहत श्रीनगर के निकट पहाड़ों के बीच बांध बनाया जाएगा। ये नहीं बताया काम कब होगा, बस जल्द ही होगा, ये सरकारी जुमला छोड़ दिया। बताइए, जिस शहर में अभी कितने दिन में पानी आएगा, ये तो छोड़िए कितने बजे आएगा, इसका भी पता नहीं होता। उसके लिए ऐसी विराट घोषणाएं ज़ख्म पर नमक छिड़कने जैसी हो गई। क्या बेहतर होता पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शहर में जलदाय विभाग के अभियंता को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देते कि शहर में इलाकेवार जल वितरण का दिन और समय तय कर दें। इसमें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर परिवर्तन नहीं होगा। फिलहाल तो इतना भी हो जाए तो लोगों पर असीम मेहरबानी होगी। और हाँ, मंत्री जी, अजमेर को इतने सुहावने सपने मत दिखाया कीजिए, लोगों को इसकी आदत नहीं है।